नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 16 मार्च 2021 की। कल 15 मार्च 2021 को यूपी टेट की परीक्षा तिथि और अन्य तिथि के संदर्भ में नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। पिछला वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। इसी यूपी टेट से ही संबंधित आपका एक विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। वही आपका ये नोटिफिकेशन है जिसमें हम डिटेल में और क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को देखते हुए हम चलेंगे। शीर्षक तो आपका वही है, विषय जो कल था, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु संशोधित या नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत। स्टार्टिंग के अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पत्रांक संख्या और साथ ही साथ जो सिद्धांत है उसमें क्या पृष्ठभूमि है उसके क्लियर किया गया है। और यहाँ पर एक क्लियर किया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 में दिए गए विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए यह आवश्यक योग्यता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण होना चाहिए, और आयोजन एनसीटीई द्वारा जो है जिसका किया जाता है। बाकी यहाँ पर दूसरे पॉइंट में ऐसा कुछ खास नहीं है। तीसरे पॉइंट में ये जरूर लिखा गया है कि जो टीईटी को रखने का उद्देश्य क्या है कि गुणवत्ता पूर्ण जो शिक्षक हैं उनको जो है वो प्राप्त किया जा सके, तो उसके बारे में बताया गया है। परीक्षा की बात करें तो जिम्मेदारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को दी गई है। परीक्षा की अगर बात करें तो परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्रक पर संपादित कराई जाएगी, और इस हेतु एजेंसी का जो चयन है और पारिश्रमिक है उसकी दरें भी तय की जाएंगी। तो कुल मिलाकर ओएमआर उत्तर पत्रक पर संपादित की जाएगी। बाकी यहाँ पर संक्षिप्त नाम दे रखे हैं, परिभाषाएं दे रखी हैं। अब बात करते हैं परीक्षा की अवधि की। तो परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट की जो है वो होगी। परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो सभी बहुविकल्पी होंगे और 4 विकल्प भी होंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। जिनके भी मन में ये प्रश्न होगा क्या निगेटिव मार्किंग हो गई, तो ये क्लियर हो गया कि किसी प्रकार का नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और परीक्षा सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित जो है वो की जाती रही है, और अभी भी एक ही बार की जाने की बात की गई है। बाकी यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम कैसे कैसे आप करेंगे वो लिखा गया है। वो तो आप जब फॉर्म भरेंगे उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं अर्हता के संदर्भ में। न्यूनतम अर्हता जब कक्षा 1 से लेकर 5 की बात की जाए तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले इसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं। किसी भी सेमेस्टर को लेकर यहाँ पर नहीं कहा गया है, अंतिम वर्ष कहा गया है, तो ये चीज का यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अथवा करके भी यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखते हैं तो इसमें भी वही सारी चीजें हैं कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो और दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक जो शिक्षा मित्र हैं उनका द्विवर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला अथवा उत्तीर्ण। इसी प्रकार आगे भी है, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले में हो या फिर उत्तीर्ण हो। इसी प्रकार नेक्स्ट में देखिए तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला अथवा उत्तीर्ण। तो बीएड के लिए देखिए यहाँ पर 50% अंकों की बात भी की गई है। किसमें? तो ये महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय में स्नातक अथवा परास्नातक को लेकर बात की गई है। तो 50% बीएड को लेकर बात की गई है। आगे देखिए तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए एनसीटीई जो है मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमन जो है उनके अनुसार प्राप्त किया हो। तो यहाँ पर बीएड को लेकर भी शामिल किया गया है, पर यहाँ पर मानदंडों की भी बात की गई है। तब यहाँ पर न्यूनतम 45% अंकों की बाध्यता के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार आगे भी हैं जिसमें आप अपने से संबंधित जो है वो पढ़ सकते हैं। इसमें विशिष्ट बीटीसी को लेकर बात की गई है। 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने की बात की गई है। मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने की बात की गई है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात की गई है। और साथ ही साथ 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण की को लेकर भी बात की गई है। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए यूपी टेट में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता। तो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले हों अथवा उत्तीर्ण हो। सेम चीज देखिए ऊपर भी थी, सेम चीज यहाँ पर भी है और सेम यहाँ पर बीएड के संदर्भ में भी लिखा गया है। सेम यहाँ पर मानदंड के लिए 45% लिखा गया है। बाकी आप इसमें भी अपने से संबंधित जो है वो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों की छूट की अनुमति भी जो है वो होगी। ये भी जो है वो ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं आगे। तो बीएड को लेकर लिखा गया है कि कक्षा 1 से 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक पाठ्यक्रम या ब्रिज कोर्स जिसे हम कहते हैं वो आपको करना होगा यदि आप बीएड जो है वो कैंडिडेट हैं और प्राइमरी लेवल में जो है वो भर रहे हैं। तो उनके लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स की व्यवस्था भी की गई है। इसी प्रकार डीएड योग्यता वालों के लिए भी 6 माह का विशेष कार्यक्रम की बात की गई है और इसी प्रकार अलग अलग भी हैं। यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट तरीके से लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री, बीएड अथवा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड इनके अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं, उनको अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा और उनका यूपी टीईटी जो है प्रमाण पत्र जो परीक्षाएं हैं चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड है उनके उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा। तो अगर आप पास होंगे तभी आपका वैध होगा। जिन लोगों का प्रश्न रहता है ना कि बैक होने पर वैलिड होगा या नहीं, तो पास होने को लेकर यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा गया है। फिर बात करते हैं यूपी टेट की संरचना और विषय वस्तु। तो 4 विकल्प आएंगे, 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें एक प्रश्न 1 अंक का होगा, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। यूपी टेट के 2 पेपर होंगे, पहला पेपर कक्षा 1 से 5 के लिए, दूसरा 6 से 8 के लिए। अब यहाँ पर और ये भी लिखा गया है कि दोनों स्तर कक्षा 1 से 5, 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना है तो दोनों पेपरों में आपको शामिल होना होगा। अब यहाँ पर पहला जो प्रश्न पत्र है प्राथमिक स्तर वाला उसके संबंध में लिखा गया है कि बाल विकास और शिक्षण विधि 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के। भाषा हिंद जो प्रथम है वो आपका हिंदी आती है, 30 एमसीक्यू आते हैं 30 नंबर के। भाषा दूसरी अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक आप जो भी लेते हैं उसमें 30 एमसीक्यू आते हैं 30 नंबर के। गणित आपकी 30 आती है 30 नंबर के। पर्यावरण अध्ययन 30 आपके एमसीक्यू आते हैं 30 नंबर के। तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न आते हैं 150 नंबर के। अब यहाँ पर ये पूरा आपका सिलेबस जो है वो दे रखा है और प्रश्नों की प्रकृति और स्तर को लेकर जो है वो बात की गई है, जहां पर क्लियर तरीके से लिखा गया है कि पेपर 1 के लिए परीक्षा में प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय जो है उन पर आधारित होगा, परंतु अगर कठिनाई लेवल की बात करें तो वो इंटरमीडिएट स्तर का होगा। तो इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए भी लिखा है बाल विकास हिंदी आपकी अनिवार्य है, अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक। उसके बाद गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन और अन्य किसी शिक्षक के लिए का अथवा खा कोई भी। ये 60 प्रश्न आपके आते हैं, बाकी सभी 30 करके प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर भी 150 एमसीक्यू 150 नंबर के हैं। यहाँ पर भी प्रश्न की प्रकृति को लेकर बात की गई है, जिसमें कठिनाई स्तर इंटरमीडिएट स्तर को लेकर ही बात की गई है और कक्षा 6 से 8 जो है वो बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो विषय हैं उन पर आधारित होंगे। भाषा आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर होगा। आखिर अंक की बात करें तो 150 में से 90 अंक जो है वो अर्थात 60% और अधिक अंक पाने वाले जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सामान्य वर्ग से, उन अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा
और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इसी प्रकार और भी जो यहाँ पर है उनके लिए 55% अर्थात 150 में से 82 अंक जो है वो निर्धारण किया गया है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है ये केवल और केवल एक पात्रता परीक्षा है, किसी प्रकार से रोजगार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है आपको गोला करना आवश्यक है जब आप ओएमआर फिल करेंगे। यहाँ पर विद्यालय के बारे में लिखा गया है और यहाँ ये बताया गया है कि जो यूपी टेट का प्रमाण पत्र है वो 5 की वर्ष की अवधि तक जो है वो मान्य होगा। जैसे कि सीटेट में अनलिमिटेड की बात की गई थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये भी लिखा गया है कि अगर प्रमाण पत्र है नष्ट हो जाता है, खो जाता है या प्रमाण पत्र में कोई चीज़ आपकी गलत होती है तो प्रमाण पत्र में संशोधन या द्वितीय प्रति निर्गत की जाएगी और इसके लिए अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट है जो कि 500 रुपए का लगेगा, उसका भुगतान जो है वो करके प्रमाण पत्र की दूसरी कॉपी भी जो है वो प्राप्त कर सकता है। और ये भी लिखा गया है कि आपका ये भी जो भी संशोधन है वो तभी किया जा सकता है जब आप अपना जो प्रमाण पत्र है उसके जारी होने के 2 वर्ष के अंदर ही किसी प्रकार की वर्तनी त्रुटि की ओर को लेकर जो है आवेदन करते हैं। अगर उसके बाद कर रहे हैं तो जो है नहीं किया जा सकता। फिर फोटो की बात करें तो प्रमाण पत्र में फोटो या वर्ग, जाति और विशेष आरक्षित श्रेणी इन सभी में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसे आप सावधानी पूर्वक भरें। प्रमाण पत्र अगर खो जाता है तो क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी वो यहाँ पर लिखी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रवेश पत्र के बारे में जो है वो लिखा गया है कि कब तक जो है वो अपलोड हो जाएंगे, कब तक आप देख सकते हैं। इसमें परीक्षा केंद्र के निर्धारण को लेकर कौन कौन लोग उत्तरदायी हैं उनकी बात की गई है और ऐसे स्कूल और कॉलेज को परीक्षा केंद्र की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी जहाँ पर नकल वगैरह सारी चीजें होती हैं वो यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखें उसके बारे में लिखा गया है। पेपर को जैसे कि डबल लॉकर में रखें वो सारी चीजें। बात करें अगर परीक्षा जब आयोजित होगी तब आपको यहाँ पर ये सारी चीजें में से कोई चीज ले जानी होगी। जैसे आईडी आप ले जाते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो सारी चीजें। उसके साथ साथ इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र को भी आपको लाना होगा, जैसे कि प्रशिक्षण योग्यता जो भी है उसके प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति आप ले जाइए या फिर प्राचार्य या सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त जो आपका रिजल्ट निकलता है ना अंक पत्र, उसकी आप प्रमाणित प्रति ले जाइए। तो इनमें से आप कोई भी जो है वो ले जा सकते हैं। आगे ये सारी चीजें ध्यान क्या क्या रखना है उसके बारे में है। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी जो है केवल पेपर 1 या केवल पेपर 2 भरते हैं तो 600 रुपये फीस होगी। अगर दोनों पेपर भरते हैं तो 1200 रुपये फीस जो है वो होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो उनके लिए फीस 400 और 800 होगी। विकलांग श्रेणी के लिए फीस 100 और 200 होगी। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि जो पेपर है ऐसा नहीं है जैसे कि सीटेट में आपको देखने को मिला था कि 1000 रुपये एक की है और दोनों भर रहे हैं तो 1200, तो मजबूरी में दोनों ही आप पेपर भर रहे थे। यहाँ पर अगर आप कोई पर्टिकुलर एक पेपर भरना चाहते हैं तो फीस दोनों की लगभग बराबर ही रखी गई है, तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। बात करें अगर जनपदों के निर्धारण की तो अभ्यर्थी जब फॉर्म भरेंगे तो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उन्हें 3 जनपदों का विकल्प पूछा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जो भरे गए जनपद हैं उन्हीं में से किसी जनपद से परीक्षा संस्था द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित जो है वो कराया जाएगा। और यदि आप यूपी टेट की अपनी ओएमआर सीट या उत्तर कुंजी की स्कैन कॉपी परीक्षा फल घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर 1000 प्राप्त करना चाहते हैं तो 1000 रुपये प्रति के शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट देकर प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा ओवरऑल था नोटिफिकेशन। अब यहाँ से आपका पूरा सिलेबस दे रखा है जिसको मैं आपको एक अलग से जो है वो वीडियो में माध्यम से और पीडीएफ भी इसको मैं अलग से आपको जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप जो भी अपनी तैयारी है वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में, लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा यूपी टेट से संबंधित। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी को सही सूचना मिल सके और कोई भी अपना फॉर्म गलत जो है वो ना करे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।